बड़ी धूम से आते हैं ये, बड़ी धूम से जाते हैं ये। मां पार्वती के हैं राज दुलारे, महादेव के भी लाडले हैं ये। गणपति बप्पा मोरया। गणेश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। सभी देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष सेवा दी गई है। उसी प्रकार गणेश जी को हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए ये पदवी प्रदान की गई है, क्योंकि वे भगवान नरसिम्हा देव के प्रिय भक्त हैं। इसीलिए नरसिम्हा भगवान ने गणेश जी को विशेष रूप से ये शक्ति दी है कि जो कोई भी उनकी पूजा करेगा उनके जीवन के सारे विघ्न वे दूर करेंगे। किसी भी पवित्र कार्य या संकल्प के आरंभ में श्री गणेश जी का वंदन करना बहुत आवश्यक है। जब श्रील व्यास देव जी ने श्री गणेश जी को महाभारत लिखने का प्रस्ताव किया, तब गणेश जी ने उनसे कहा कि वे अवश्य लिखेंगे, लेकिन व्यास देव जी को निरंतर बोलते रहना होगा। इस प्रकार श्रील व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत के लेखक थे स्वयं गणेश जी। भगवान द्वारा ही गणेश जी को वो स्थान और ऐश्वर्य प्राप्त है जिससे वे उनके समक्ष आने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। इसीलिए उन्हें बुद्धि देवता, विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के 2 दिव्य चरण कमल श्री गणेश जी अपने शीश से निकालते हुए 2 आसनों पर धारण करते हैं और इन्हीं 2 चरणों से गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं, और वे व्यक्ति हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने नरसिम्हा देव के रूप में गणेश जी को यह शक्ति प्रदान करते हैं। तो वास्तव में यज्ञपति यज्ञेश्वर हैं श्री विष्णु, और सभी देवी देवता जैसे गणपति उनके महान भक्त हैं। तो हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, आप ही बताइए। तो निश्चित रूप से गणपति व सभी देवी देवता भी हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में ही भेजेंगे। गणेश जी भौतिक बुद्धि के साथ ही आध्यात्मिक बुद्धि भी प्रदान करते हैं, जिससे हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा। जब हम इस प्रकार की बुद्धि पाने की उनसे याचना करते हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए श्री गणेश जी के समक्ष हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें हमारी सर्वोच्च हित दर्शाएं और उसमें आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर लें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।